इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। हाँ, मैं जैतपुर जिला राजकोट गुजरात से हूँ। मैंने 35 साल पहले दीक्षा ली है। 1988 में अहमदाबाद आश्रम में मैंने मंत्र दीक्षा ली है। तो ऐसा तो क्या देखा बापूजी में जो कि आप बापूजी से दीक्षा ले लिए? शुरू में जब मैं विद्यार्थी था, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करता था, तब बापूजी की एक किताब मेरे हाथ में आई, तो फिर मैंने वो पढ़ी। वो किताब का नाम था ये जीवन रसायन। तो जीवन रसायन पढ़ने, इसके अंदर सुविचार आते हैं, तो वो पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि नहीं, ऐसे महात्मा तो अभी हयात होंगे कि नहीं। फिर उसका फ़ोटो देखा था, वो किताब में था। फिर एक बार मैं विद्यानगर में पढ़ाई करता था, तो एक बार वहाँ पे एक पोस्टर देखा। फिर मैंने वो फ़ोटो देखा, पोस्टर का फ़ोटो और किताब का फ़ोटो दोनों एक ही था, तो समझा कि हाँ, यही आसाराम जी महाराज है। तो मैंने सोचा मैं दर्शन तो करने जाऊँगा ही। फिर अहमदाबाद दर्शन करने गया, और उसके बाद की गुरु पूर्णिमा थी, उसमें मैंने मंत्र दीक्षा ले ली। बापूजी से जुड़ने से जीवन में क्या परिवर्तन आया? उसके पहले का जीवन कैसा था, उसके बाद में क्या परिवर्तन देखने को मिला? सबसे पहले मैंने विद्यार्थी शिविर भरी, उससे मेरी याद शक्ति बहुत बढ़ी। बापूजी जो बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए प्रयोग बताते हैं, ये तुलसी के पत्ते खाना, फिर सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, वो सब मैंने किया, तो मेरे में गजब की याद शक्ति बढ़ी। पहले मैं 55-60 मार्क्स आते थे, उसके बाद मैंने 70-80% आने लगा। तो वो विद्यार्थी काल में ही मुझे ऐसे अनुभव हुए कि मेरी याद शक्ति बहुत बढ़ी। इससे मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, मैं तो खुद जुड़ा हूँ। मेरे हॉस्टल में जो दूसरे लोग थे उसको भी मैं बापूजी की वो मन की सीख किताब थी, फिर योगासन, ऐसे देकर मैं दूसरों को भी प्रेरित करता था। लेकिन लोग तो बोलते हैं बापूजी गलत हैं, बापूजी के आश्रमों में गलत होता है। नहीं, ऐसा कोई मैंने अभी तक देखा नहीं। कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं होती है कि जो डाउटफुल हो। सब सारा ओपन है, कुछ भी ऐसा सीक्रेट नहीं है आश्रम में, सब ओपन है। विद्यार्थी शिविर चलती है, बहनों के लिए महिला आश्रम है, भाइयों के लिए आश्रम है, अनुष्ठान शिविर चलती है, वो सब होता है। ऐसा कोई भी नहीं देखा कि जिससे किसी को भी इसमें डाउट लगे कि हाँ, बापूजी के यहाँ कोई गलत गतिविधि होती है। ऐसा कुछ है नहीं। बापूजी को इतने गंभीर आरोप लगे हैं, उसके बाद भी आप लोगों की श्रद्धा में कमी नहीं आ रही है, क्या कारण है? नहीं, वो तो पहले भी हम मानते थे। ये तो एक बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बापूजी को जेल भेजा गया है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि सभी महिलाएं भी बोल रही हैं कि चीख कर पुकार रही हैं कि बापूजी निर्दोष हैं। संत समाज भी बोल रहे हैं कि बापूजी निर्दोष हैं। आपने बोला बापूजी के साथ षड्यंत्र हुआ, तो षड्यंत्र कौन करेगा, उन्हें कौन फंसाएगा? वो तो ये बापूजी ने बड़े पैमाने पर हो रहे धर्मांतरण को रोका है। डांग जिले में, अपने गुजरात के डांग जिले में हो रहा था बहुत बड़ा धर्मांतरण। वो जब कोई नहीं जानता था कि ये ऐसा हो रहा है, तब बापूजी ने ऐसे धर्मांतरण को रोका है। तो इसी वजह मुझे लगता है कि ये क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा एक हिंदू लड़की को खड़ी करके उसको एक षड्यंत्र के तहत उसको जेल भेजा गया है। लेकिन बड़े बड़े अपराधियों को तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन बापूजी को तो 1 मिनट तक के लिए राहत नहीं दी जा रही है, क्या कहोगे? ये बहुत गहरा षड्यंत्र है, इसलिए राहत नहीं दी जा रही है, क्योंकि ये हिंदुत्व को मिटाने का एक षड्यंत्र है। अगर बापूजी बाहर आ जाएंगे तो फिर से हिंदू खड़ा हो जाएगा, तो जो उनकी जो मैली मुराद है वो पूरी नहीं होगी। इसलिए एक वेटिकन सिटी से कहो कि तो वहाँ पे बहुत सारा फंड आता है, तो उस फंड से बापूजी को बाहर नहीं आने देते हैं। सरकार एवं न्यायपालिका से क्या मांग करोगे? सरकार और न्यायपालिका से मैं यही कहूँगा कि अगर भारत में शांति बनाए रखनी है और भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो सरकार को चाहिए कि बापूजी को शीघ्र से शीघ्र रिहा करें और सरकारी खर्चे से बापूजी का जगह जगह पर सत्संग करवाएं, ताकि लोगों में सुख शांति फैले। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।